वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई कक्षा में। आज हम इस कक्षा में चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, चांद से थोड़ी सी गप्पे। यह हमारी एक कविता है। हम इस कविता को बेटा अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि हमें क्या बताया गया है। चांद से थोड़ी सी गप्पे। देखिए, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि चांद से थोड़ी सी गप्पे, यानी कि चांद से थोड़ी सी क्या की गई है, बातें की गई है। चांद से बताया गया है कि तुम ऐसे दिखते हो, तुमने क्या ओढ़ा है, तुमने क्या पहना है, तुम इतनी दूर हो, तुम छोटे दिखाई देते हो, बड़े दिखाई देते हो, ऐसे दिखते हो। तो चांद से कुछ ऐसी प्रकार की कुछ बातें की गई हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे, गप्पे मतलब बातें की गई है, उनसे बातें की गई है। चलिए बच्चों, कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सारांश क्या है, यानी कि इससे हमें, इसके बारे में हमें क्या बताया गया है और यह कविता हमारी किसके द्वारा लिखी गई। चलिए, प्रस्तुत कविता यानी कि दी हुई कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, यानी कि जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं वो कौन है? श्री शमशेर बहादुर सिंह। श्री शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को लिखा है। इस कविता में 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। जैसे कि मैंने आपको प्रणाम पढ़ के ही बताया था कि चांद से थोड़ी सी गप्पे, इससे हमें क्या पता चलता है, कविता में क्या है कि चांद से थोड़ी सी बातें की गई है। इसमें बेटा कोई 10 या फिर 11 साल की एक लड़की है जो चांद से गप्पे लड़ा रही है, यानी कि चांद से बातें कर रही है। वे चांद से कह रहे, देखो वो चांद से क्या बातें कर रही है। अब हमें तो पता चल गया, लड़की चांद से बातें कर रही है, लेकिन वो चांद से क्या बात कर रही है कि यूं तो आप गोल हैं, कि वैसे तो आप कैसे हैं, गोल हैं, हमें आप गोल दिखाई देते हैं, पर थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। लेकिन कहने के लिए सब क्या बोलते हैं कि चांद कैसा है, गोल होता है। लेकिन अगर हम आपको नीचे से, जमीन से आपको ऊपर देखते हैं, आप दिखाई देते तो आप थोड़े से कैसे लगते हो, तिरछे से नजर आते हैं। आपने इन तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है, यानी कि आप कैसे लगते हो कि चांद क्या है, वो एक मुंह दिख रहा है किसी का, और उसके कपड़ा क्या है, यानी कि उसने कैसे वस्त्र पहने हैं, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, आकाश के वस्त्र पहने, यानी कि आकाश, जब चांद के चारों तरफ हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ आकाश दिखाई देता है, तो कैसा लगता है कि चांद ने आकाश नाम के कपड़े पहने हुए हैं, और उस कपड़े पर क्या दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, तथा उसके बीच में से केवल ये गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है, यानी कि आसमान पूरा क्या है, वो उसके शरीर जैसा दिखता है, लेकिन पूरे शरीर में से सिर्फ एक गोल मटोल गोरा चिट्टा, यानी कि एक सुंदर सा सिर्फ आपका मुंह दिखाई देता है, और चारों तरफ आपका आकाश ऐसा लगता है कि जो एक तारों से जड़ा हुआ है, यानी कि आकाश में जब तारे निकले हुए हैं, आप आकाश आपके ऊपर, यानी कि आपके चारों तरफ ऐसा लगता है कि आपने ये वस्त्र पहना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वो चांद से कहती है, यानी कि वो लड़की चांद से कहती है, हम जानते हैं कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ आपको कोई बीमारी है, यानी कि आपको कोई बीमारी है, आप बीमार हैं, तब तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। देखिए बेटा, जैसे पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हमारा चांद पूरा गोल होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, घटते जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाएगा, थोड़ा थोड़ा होके घटता जाएगा, और अमावस्या वाले दिन चांद बिल्कुल गायब हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, चांद फिर हमें अगले दिन थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई देगा, फिर वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, फिर वो हमारा क्या होएगा बेटा, पूर्णिमा वाले दिन हमारा चांद पूरा क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। तो वो ये कहती है कि आप कभी तो अगर घटने लग जाते हो तो आप घटते ही चले जाते हो और बिल्कुल खत्म हो जाते हो, और जब फिर आप बढ़ना शुरू करते हो तो आप बढ़ते ही चले जाते हो, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, चांद पूरा गोल बन जाता है। शायद आपको कोई
बीमारी है, कभी आप घट जाते हो तो कभी आप बढ़ जाते हो। तब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते, आप क्या करते हो, बढ़ते चले जाते हो। वो आगे कहती है, यानी कि वो फिर उसके बाद कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। यानी कि वो कहती है पता नहीं है आपकी बीमारी ठीक क्यों नहीं होती, यानी कि जब से तो मैं देखती हूँ ना ऐसा ही हो रहा है कि कभी आप घट रहे हो तो कभी आप बढ़ रहे हो। मुझे तो पता नहीं, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बीमारी ठीक होगी भी या नहीं होगी। इस तरह कवि ने चांद के प्रति, यानी कि चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मन भावन चित्रण, यानी कि जो छोटे बच्चे चांद से बातें कर रहे हैं, जो उसके बच्चे के मन के भाव हैं, बच्चे के मन की बातें हैं, वो बड़े ही रोचक और भाववाचक रूप से हमें बताई गई हैं। वो बड़े ही रोचक या फिर सुंदर तरीके से उनका चित्रण किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। देखिए बच्चों, अब हमने इसका एक सार पढ़ लिया, जिससे हमें क्या पता चला है कि आगे हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, जो अब हम आगे कविता पढ़ेंगे, उसके बारे में हमें क्या बताया गया है। चलिए आगे हम कविता को पढ़ते हैं और उसको और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि वो छोटी बच्ची चांद से क्या क्या बातें करती है और चांद को क्या कहती है। चलिए आगे चलते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खुले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैले हुए चारों सीमत। देखिए बेटा, अभी ये लाइनें हमें क्या कहना चाह रही हैं, लाइनों का क्या मतलब है। गोल है खूब मगर, अब उस लड़की ने चांद को क्या कहा है कि आप वैसे तो क्या है पूरे गोल हैं, आप मुझे पूरे कभी कभी पूरे गोल दिखाई देते हैं, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। और क्या कहते हैं, वैसे तो अगर हम आपको धरती से जमीन से दूर से आपको देखते हैं, आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, थोड़े से टेढ़े दिखाई देते हैं, लेकिन कहने को तो क्या है कि आप पूरे गोल हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, हमें क्या लगता है कि आपने अपने चारों तरफ क्या पहना हुआ है, कुल आकाश, यानी कि चांद के जो चारों तरफ आकाश है वो कैसा लगता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने आकाश को पहना हुआ है, आकाश को आपके कपड़ों जैसा, आकाश आपके कपड़ों जैसा दिखाई देता है कि कपड़ों में से, यानी कि पूरे शरीर में से जो वो चांद है वो मुंह सिर्फ बाहर निकला हुआ है, और जो वो आपके मुंह के चारों तरफ आकाश है जिसमें तारे निकले हुए हैं, तारे जड़े हुए हैं, वो चारों तरफ वो आपका आकाश बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मोटल, और सिर्फ जब आकाश के बीच में से सिर्फ आपका मुंह दिखाई देता है, आपका मुंह कैसा है, गोरा चिट्टा है और कैसा है, गोल मटोल है। सिर्फ ऐसा लगता है कि आपने तारों जड़े आकाश, तो आपके कपड़े दिखाई देते हैं और उन कपड़ों के बीच में से, उस शरीर के बीच में से आपका सिर्फ एक मुंह निकला हुआ है। अपनी पोशाक को फैले हुए चारों से, मतलब वो जो आपके चारों तरफ आपकी पोशाक है, आपके कपड़े हैं, वो चारों तरफ फैले हुए, यानी कि जो आकाश है वो आपका कैसा लगता है कि चारों तरफ आपके कपड़े फैले हुए, यानी कि चारों सीमत, यानी कि सीमत का मतलब इसमें क्या है बेटा, दिशाएं, चारों दिशाओं में आपके कपड़े फैले हुए हैं। जो आपका मुंह है, आपके मुंह के चारों तरफ जो आपका आकाश है वो ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ आपने कपड़े फैलाए हुए हैं, यानी कि आकाश है जो आपके कपड़ों जैसा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब हमने पहले पैरे को पढ़ा है और इसको हमने समझ लिया है कि इसमें हमें क्या बताया गया है। अब देखिए, इसमें सीमत का मतलब तो मैंने बताया था, सीमत का मतलब क्या है, दिशाएं, पोशाक का मतलब क्या है, कपड़े, गोल का मतलब गोल है, तिरछे का मतलब है इसमें थोड़ा सा तिरछा, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा, तारों जड़ा, यानी कि जिसमें तारे निकले हुए हैं, जो तारों से जड़ा हुआ है। चलिए अब इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं कि हमें इस पंक्तियों में क्या बताया गया।
प्रस्तुत पंक्तियों में बालिका चांद से कह रही है, यानी कि जो हमने बेटा ऊपर पंक्तियां पढ़ी है उसमें जो 10-11 साल की बच्ची का वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया है। वो चांद से क्या कह रही है कि यूं तो आप कैसे हैं, गोल हैं, पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे अपने वस्त्र की तरह, आपके वस्त्र की तरह नजर आते हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है जो आपके चारों तरफ आकाश है वो आपके वस्त्र जैसे दिखाई देते हैं, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, अनगिनत तारे निकले हुए हैं, तथा उस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोलमटोल और गोरे चीटे अपनी आभा फैलाए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले पैरे पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। देखिए बेटा, इन पंक्तियों में हमें क्या बताया गया है कि उस लड़की ने उनको क्या बोला है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। वैसे तो आप कहने को तो गोल है, क्योंकि सभी क्या बोलते हैं, चांद कैसा है, गोल है। और कहने को तो आप कैसे हो, गोल हो, लेकिन अगर हम आपको देखते हैं तो आप कैसे दिखाई देते हो, थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो, जाने कैसे। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों दिखते हो, कैसे दिखते हो, लेकिन सिर्फ मुझे तो इतना पता है कि आप मुझे थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो। खूब है गोकी, यानी कि आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं, थोड़े तिरछे दिखाई देते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह जी वाह। आपने हमें क्या समझा है, आपको बुद्धू ही निरा समझा है, यानी कि आप हमें क्या समझते हैं कि हम बुद्धू हैं, हमें मूर्ख हैं, हमें कुछ बातें समझ में ही नहीं आती, या फिर हमें कुछ पता ही नहीं। यानी कि लड़की ने चांद से कहा है, आप हमें क्या समझते हैं कि हम पागल हैं, हम मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम समझते हैं, यानी कि मुझे पता है, हम सभी को पता है कि जो आपको बीमारी है, आप अपनी बीमारी की वजह से थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उस लड़की ने कहा है कि आप तिरछे तो नजर आते हैं, जाने कैसे। चलिए उस बात को हम जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आप तिरछे नजर क्यों आते हैं। वाह जी वाह, क्या आपने हमको बुद्धू समझा है, बुद्धू मतलब मूर्ख, पागल, क्या आपने हमको पागल समझा है या फिर बुद्धू समझा है। हम जानते हैं, हम समझते हैं, हमें पता है, नहीं जैसे कि हमें पता ही नहीं। क्या आपको लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं, हमें सब कुछ पता है, हमें सारी बातें पता है कि आपको क्या है, बीमारी है, जिसकी वजह से आप क्या है, थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसमें क्या है, बुद्धू यानी कि मूर्ख, बीमारी मतलब रोग, यानी कि कोई मुझको बीमारी है, और नीरा का मतलब क्या है, पूरा, कि आपने हमें पूरा पागल समझा है, कि हमें पता ही नहीं है कि आपको जो बीमारी है, आप उस बीमारी की वजह से तिरछे नजर आते हैं। चलिए अब इसको भावार्थ को जानने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लड़कियां चांद से कहती है, यानी कि पंक्तियों में बेटा जो हमने ऊपर पढ़ी है, इसमें लड़की ने चांद से क्या कहा है कि जो आप थोड़े से तिरछे से नजर आते हैं, यानी कि अच्छे तो लगते हैं, यानी कि अब अगर हम आपको देखते हैं अच्छे तो लगते हैं, पर हमको आप बेवकूफ नहीं समझे, आप हमें पागल नहीं समझे, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सारी बातें पता है कि जो आपका ये तिरछापन है, यानी कि जो आप तिरछा दिखाई देते हो, थोड़े से टेढ़े दिखाई देते हो, वो आप किसी बीमारी की वजह से, यानी कि जो आपको बीमारी है आप उसकी वजह से दिखाई देते हो। अब अगले पैर में बेटा हम उसकी बीमारी जानने की कोशिश करेंगे कि लड़की ने चांद की किस बीमारी के बारे में बताया है। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। यानी कि इसमें बेटा कवि ने क्या बताया कि लड़की ने चांद से क्या कहा है, आप घटते हैं, यानी कि उसने, अगर आप घटना शुरू होते हैं तो आप क्या होते हैं, घटते ही चले जाते हैं। अगर आप कम होने लगते हो तो आप कम होते ही चले जाते हो। अगर आप बढ़ते हो यानी कि बड़ा होने लगते हो तो आप क्या होते हो, बड़े होते ही चले
जाते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले जब सार पढ़ा था बेटा, सार में भी बताया था, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है, चांद पूरा गोल होता है। उसके बाद बेटा चांद क्या होता था, थोड़ा थोड़ा सा घटना शुरू हो जाता है, घटेगा, अगले दिन फिर थोड़ा सा घटेगा, उससे अगले दिन फिर थोड़ा सा घटेगा, उससे अगले दिन फिर थोड़ा सा घटेगा। ऐसे ही बेटा ये 15 डेज का यानी कि 15 दिन का चक्र होता है। फिर वो क्या हो जाएगा, अमावस्या आती है, अमावस्या वाले दिन चांद बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद फिर वो चांद क्या होता है, हल्का, अगले से दिन हल्का सा दिखाई देता है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर पूर्णिमा वाले दिन पूरा बढ़ जाता है। तो तभी उसने कहा अगर आप घटना शुरू होते हैं, कम होना शुरू होते हैं, तो कम आप कम होते ही चले जाते हैं। अगर आप बढ़ना शुरू होते हैं तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं, और आप दम नहीं लेते, यानी कि आप तब तक नहीं रुकते, तब तक बढ़ते ही चले जाते हो कि जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। यह मगर आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लेकिन अगर आप क्या होते हो, कभी भी आप एक जगह पर आकर रुकते ही नहीं हो, गोल होते हो तो गोल आकर नहीं रुकते हो, अगर आप कम हो जाते हो तो कम आकर नहीं रुकते हो, तो आप घटते बढ़ते ऐसे चलते ही रहते हो। दम का मतलब क्या है बेटा, इसमें सांस। मर्ज का मतलब क्या है, बीमारी। और बिल्कुल गोल यानी कि पूरी तरह गोलाकार, यानी कि बिल्कुल पूरा गोल होना। इसका भावार्थ क्या है, अंतिम पद में यानी कि आखिरी पद में, आखिरी पहरे में बालिका चांद से कहती है, आप घटते हैं तो फिर घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटने और बढ़ने रूप को एक बीमारी समझ रही है। यानी कि उसने कहा है कि जब वो घटती है तो घटते ही चले जाते हो, बढ़ते हो तो आप पूर्णिमा तक बढ़ते ही चले जाते हो, और फिर आप क्या होते हो, पूर्णिमा वाले दिन पूरे गोल हो जाते हो। और चांद के इस घटने और बढ़ने को वो बालिका क्या समझती है, वो समझती है कि चांद को कोई बीमारी हो रखी है, कभी वो छोटा हो जाता है तो कभी वो बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमने ये कविता पढ़ी है और इसको हमने समझा है, इसका भावार्थ जाना है। अब हमने ये भी पढ़ा था ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, शमशेर सिंह बहादुर जी के द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ बेटा आप सभी को मेरी कविता समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जो चीज समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न, भाषा की बातें, कल्पना के प्रश्न, इन सभी को पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय बच्चों।